जानते हो बगल में दबी है शराब की बोतल। अब दिल दिल में सोच रहा है या अल्लाह आज बचा ले उमर से, मेरे मौला आज बचा ले उमर से, आज बचा ले उमर से। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद शराब पीना तो बहुत दूर की बात, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस उमर से बचा ले, बस उमर से बचा ले। अब उमर फारूक आजम करीब में आ गए ना, और ये शराबी भी जब करीब में पहुंचा, उमर फारूक आजम ने फरमाया क्या है तेरी बगल में क्या है? उसने कहा हुजूर पानी है। क्या कहा? पानी है। ठीक क्या? अरे बोलो ठीक क्या? बोला क्या? पानी। उमर फारूक आजम दूर से कंडीशन पहचान गए, बोतल तो दूर से ही पहचान हो जाती है। कहा दिखा, जब खोल के देखी ना उमर फारूक आजम ने, तो उसमें शराब नहीं पानी था। सुभान अल्लाह, पानी था। क्या मतलब? जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उस तौबा को कबूल फरमा लेता है और परेशानियों को दूर फरमा। इन्हीं उमर फारूक आजम की तारीख सुन लो, 2-4 मिनट की और गुफ्तगू खत्म। उमर फारूक आजम का दरबार लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी दरबार के बीचों बीच दो बंदे एक खूबसूरत नौजवान को पकड़ के लाए। दो बंदे एक खूबसूरत नौजवान को पकड़ के लाए, और जब उमर फारूक आजम ने खूबसूरत नौजवान को देखा ना, तो पूछा ये कौन है? तो जो पकड़ के ला रहे थे वो बोले उमर फारूक आजम ये हमारे अब्बा का कातिल है। आखिरी तारीख सुन लो, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। कहा हमारे अब्बा का कातिल है। उमर फारूक आजम ने फरमाया कातिल तुम्हारे अब्बा का क्या मतलब? कहा अमीरुल मोमिनीन इसने हमारे बाप का कत्ल किया। उमर फारूक आजम ने फरमाया क्यों भाई कातिल मुजरिम तूने कत्ल किया? कहा हुजूर कत्ल तो किया, मेरा ऊंट इसके अब्बा के बाग में पहुंच गया था, इसके अब्बा ने मेरे ऊंट की आंख पे ऐसा जख्मी चीज मारी जिसकी वजह से आंख जख्मी हो गई, और जख्मी आंख को लेके ऊंट मेरे घर आया, मुझे गुस्सा बर्दाश्त ना हुआ, मैंने अपने एतबार से जो हथियार था वो उठाया और मैंने बाग वाले का कत्ल कर दिया। जानते हो अरबी में जो कत्ल होता है उसे मकतूल कहते हैं, और जो कातिल होता है जो मारने वाला होता है उसे कातिल कहते हैं। अब ये था ऊंट की मोहब्बत में इसने बाग वाले का कत्ल कर दिया, और जो मकतूल के बेटे थे बाग वाले के बेटे थे, अपना मुकदमा लेके उमर की बारगाह में पहुंचे। और आज भी मुकदमा आते हैं, आज भी कत्ल हो रहे हैं, आज भी वारदातें हो रही हैं। आज की तारीखें देखो, 25 साल 50 साल मुकदमा चलता रहा, कातिल भी मर गया, मकतूल के लड़ाने वाले भी मर गए, सब मर गए, और मुकदमा ही फाइनल होने को नहीं नाम लेता। अल्लाह अकबर, ये आज की हुकूमत का फैसला है, मगर कल इस्लाम की हुकूमत का फैसला सुनो। सुभान अल्लाह। इधर बाग वाले का कत्ल किया, उधर उमर फारूक आजम ने पूछा कातिल तूने कत्ल किया? हाँ हुजूर मुझसे कत्ल हो गया। उमर फारूक आजम फरमाते हैं जब तूने कत्ल कर दिया तो तूने कुरान का पैगाम तो सुना होगा। अल्लाह कुरान के 6 पारे में इरशाद फरमाता है वो कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्सी वल आइना बिल आइनी वल आंफ बिल आंफी वल उज़ुना बिल उज़ुनी वस्सिन्न बिस सिन्नी वल जुरूहा क़िसास। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। उमर कहते हैं ए कातिल तूने कत्ल कर दिया तो जान के बदले जान, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जख्म के बदले जख्म, क़िसास है, बदला है। तूने कत्ल किया तो तुझे भी कत्ल होना, अरे बोलो तुझे भी कत्ल होना पड़ेगा। अब इस मजमे से बद 3 बातें कहूंगा और उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। उस कातिल से उमर ने पूछा तूने कत्ल? हाँ हुजूर कत्ल किया। अब तुझे भी कत्ल होना पड़ेगा। वो कातिल भी कितना सच्चा था, कितना अच्छा था, कत्ल बेशक किया था, मगर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैंने कत्ल तो किया है, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं, मगर हुजूर मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो। उमर फारूक आजम 3 दिन का टाइम दे दो, मेरा छोटा भाई है, मेरा भाई छोटा वो भी यतीम है, मैं भी यतीम हूं, और मैं बड़ा हूं और मेरा भाई छोटा है। मेरे अब्बा ने अपनी जिंदगी में कुछ हीरे जवाहरात दिए थे, मैं अपने भाई को तकसीम के लिए तो बांटने के तौर पर उसको बताऊंगा मैंने जमीन में दफन कर दिए हैं, मुझे मोहलत दे दो। अल्लाह अकबर। सब लोग मुस्कुराने लगे। कातिल है, बचने के लिए जा रहा है, मगर इस तारीख को सुनोगे ना तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। उमर फारूक आजम ने फरमाया तू 3 दिन की मोहलत मांग रहा है, जब तक नहीं जाएगा जब तक तू अपना जमानती न ले आ। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अपना जमानती नहीं ले आ। पता चला जमानत का कानून भी उमर फारूक आजम के दौर से चला है। सुभान अल्लाह। ये जमानतें जो हो रही हैं उमर फारूक आजम और मजहब इस्लाम का शिया है, मजहब इस्लाम का सेवा है, मजहब इस्लाम का मयार है, मजहब इस्लाम का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, हमें और आपको यकीन कामिल होना चाहिए। मजहब इस्लाम का कानून सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। मजहब इस्लाम का कानून सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत शायर इस्लाम शेख रजा कानपुरी, शायर इस्लाम शेख रजा कानपुरी। धारे तकबीर, धारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह।
माशाल्लाह शायर हिंदुस्तान शायर अहले सुन्नत मौलाना सैफ रज़ा कानपुरी माशाल्लाह पूरी शान शायरी के साथ तशरीफ ला चुके हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान से सुकून से तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह दो बेहतरीन टॉप के शायर मौलाना अकीलुर रहमान साहब और सैफ कानपुरी साहब दोनों माशाल्लाह दाई वानी जानिब बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनसे बेहतरीन नात हाय रिसालत समाअत। जी मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 2-3 मिनट की गुफ्तगू है, सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म। मैंने कहा था ये बात कर, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब देखो उमर फारूक आजम ने फरमाया, ये तो बस 2 मिनट के बाद 2 मिनट बाद मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। उमर फारूक आजम ने फरमाया तू 3 दिन की मोहलत मांग रहा है, जमानती ला जमानती, जमानत दे दे, रिहाई मिल जाएगी। अब भरे मुसलमानों के मजमे में आज जैसी जमानत थोड़ी है, किसी चोर की जमानत कर लो और फिर दूसरे दिन को चोर चोरी कर ले तो जमानती का कुछ नहीं बिगड़ता। ये उस वक्त की बात है। उमर फारूक आजम ने फरमाया जमानत जो भी ले इत्मीनान सुकून से ले, सोच समझ के ले। अगर कातिल 3 दिन के बाद वापस नहीं आया तो फिर उसकी सजा जमानती को भुगतना पड़ेगी, सजाए मौत उसके जामिन को दी जाएगी। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम ने फरमाया अपना जमानती लिया, उसके बाद तुझे जमानत मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों का जम्मे गफीर है, मुसलमानों का मजमा है। वो कातिल कहता है अल्लाह के वास्ते मेरी जमानत ले लो। कोई नहीं खड़ा हुआ। कुछ देर के बाद अबू जर गिफारी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अबू जर गिफारी खड़े हो गए और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, मेरी जमानत पर इस कातिल को रिहाई दे दी जाए, मेरी जमानत पे छोड़ दिया जाए। उमर फारूक आजम ने फरमाया ए अबू जर गिफारी, अगर कातिल 3 दिन के बाद वापस नहीं आया तो इसकी गर्दन की जगह तुम्हारी गर्दन उड़ेगी, इसकी जगह सजाए मौत तुम्हें भुगतना पड़ेगी। अबू जर गिफारी ने कहा मुझे खुशी से मंजूर है, इस मुसलमान को रिहाई दे दी जाए। अल्लाह अकबर। वो मुसलमान चला गया और 3 दिन जब मुकम्मल हुए ना, और जो सजा का टाइम रखा था वो सजा का टाइम मुकम्मल हो चुका और उसके बाद में वो कातिल वापस नहीं आया। तमाम सहाबा रोने लगे, अबू जर गिफारी है तुमने कौन सा कदम उठा लिया? वो कातिल चला गया, बहाना मार के चला गया, तुमने क्यों जमानत ले ली? तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी। अबू जर गिफारी ने कहा था मैंने जो कदम उठाया है अपनी तबीयत के लिए नहीं, मुस्तफा की शरीयत के लिए उठाया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जमानत ली है। अल्लाह अकबर। अब सुनना, 3 बातें दूंगा, उसके बाद तकरीर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हजरत अबू जर गिफारी ने ले ली जमानत और जमानत लेने के बाद अब आ गया। अब जैसे ही हजरत अबू जर गिफारी से बढ़े जाने को कहा आइए सजा लेने के लिए तैयार हो जाइए, इधर अबू जर गिफारी चले। धूल उड़ी और गर्दो गुबार से आवाज आई, ए अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, आप मेरे जामिन को सजा मत देना, अबू जर गिफारी को सजाए मौत मत देना। मैं कातिल था, अपनी सजा लेने के लिए खुद आ गया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इस भरे जलसे में जो कातिल छूट के जा चुका हो वो 3 दिन के बाद क्यों आ गया? नारे तकबीर की सदा बुलंद हो गई। सहाबाए किराम नारे तकबीर की सदा बुलंद करने लगे। इतने में अबू जर गिफारी से उमर फारूक आजम ने पूछा कातिल तो आ गया, बड़ी शान के साथ आया। उधर मकतूल के बेटे जिनका बाप कत्ल हुआ था वो खड़े हो गए और खड़े होके बोले उमर फारूक आजम, हमने अपने बाप का खून माफ कर दिया है, हमें अपने बाप का खून का बदला नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम फरमाते अबू जर गिफारी तुमने क्यों जमानत ले ली? कातिल तो चला गया था। अबू जर गिफारी ने कहा था, जुमला कैच करना, अगर मैं मुसलमानों की भीड़ में अगर जमानत ले लेता तो राइटर लिखने वाला, मुसन्निफ लिखने वाला, एक मुअर्रिख तारीख लिखने वाला, वो लिखता मुसलमान इतने कट्टरपंथी होते हैं, अपने मुसलमान के लिए हमदर्द नहीं होते, जमानत की जरूरत पड़ी थी, ये मुसलमान के लिए जामिन नहीं बन सकते, फिर किसकी जमानत ले सकते हैं? मैंने सोच लिया मेरी जान जाए तो जाए, मुस्तफा के गुलाम को कोई कट्टरपंथी कहे ये मेरी गैरत ईमानी को गवारा नहीं है। अब उमर फारूक आजम ने पूछा कातिल तू चला गया था तो वापस क्यों आ गया? कातिल ने कहा हुजूर एक तो गुनाह कबीरा पहले ही कर चुका हूं, मैंने कत्ल कर दिया था, और वादा खिलाफी करना ये दूसरा बड़ा गुनाह है, इसलिए मैंने वापस आके बता दिया कि मुस्तफा के गुलाम भूल के एक गुनाह कर देते हैं तो जानबूझ के वादा खिलाफी नहीं करते। मुस्तफा के गुलाम को कोई गद्दार लिख के ये मेरी गैरत ईमानी को गवारा नहीं है। अब उमर फारूक आजम ने पूछा मकतूल के बेटो अपने बाप के खून का बदला चाहते थे, तुमने आसानी से माफ क्यों कर दिया? कहा जिसका
उसका जामिन इतना सच्चा हो, और जिसका जामिन इतना सच्चा हो, जिसका कातिल इतना वादे का पाबंद हो, ऐसे आदमी को सजा दिलवाते हुए हमें शर्म आती है। हम मुस्तफा के गुलाम हैं। नबी पे भी कोई उंगली उठाता था तो मुस्तफा खुशी से उस उंगली उठी को माफ कर दिया करते थे। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक रहने का जज्बा अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाए। एक दूसरे की परेशानी में हाथ बटाने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही माना पर इस्लाम में दाखिल और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।